नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ आपका अपना पत्रकार सतवीर सहारण। और आज एक शख्सियत मेरे साथ आप बैठे देख रहे हैं, ये हैं ओम प्रकाश जी झूरिया। और इनके पिता श्री इस देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता सेनानी जिनको हम कहते हैं, उनको याद करके आज भी हमारी रूह कांपने लग जाती है। वो कैसा मंजर रहा होगा, कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी। और उस घर में जन्मे ओम प्रकाश जी झूरिया आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका मैं परिचय थोड़ा सा करवा देता हूँ कि जब भी किसान की ज़मीन की जंगल की बात आई, इस नाथुश्री चौपटा क्षेत्र को लेकर, ये डिंग गांव से हैं, तब ये सिरसा के बड़े बड़े अधिकारी और सरकार के जो लोग हैं, सरकार में जो लोग रहे हैं, उनसे मुखातिब होते आपको नज़र आए होंगे। इन्होंने बड़ी बेबाकी से जंगल, ज़मीन और जल की बात को उठाया, अपने हकों की बात करी। जैसा कि नाथुश्री चौपटा के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन 750 करोड़ बीमा क्लेम सिरसा का जो बकाया था, जब सिरसा का या नाथुश्री चौपटा का किसान नाथुश्री की वो तहसील में बैठा था, 17 दिन तक टंकी आंदोलन नारायण खेड़ा में किया। तो मैं बुजुर्ग नहीं कहूँगा कि युवाओं के साथ ये जो युवा हमारे साथ बैठे हैं, उम्रदराज युवा हैं, ये इनका यौवन है, वो इनका दिल अभी जवान है। और क्रांति की इनके अंदर भीतर जो आग थी, उसकी बदौलत हमने वो आंदोलन जीता था। आज ये हमारे निवास स्थान पर हमारे बड़े भाई नरेंद्र पाल हैं, किसान नेता हैं और एक अच्छे किसान हैं, उनके निवास स्थान पर हमसे मिलने पहुँचे थे। तो उनसे बातचीत करेंगे, कुछ वो पल साझे करेंगे जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात थी भी, जिसका बाप स्वतंत्रता सेनानी रहा हो, तो उस घर में कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी। झूरिया साहब, उस ज़माने की बात करें तो इस क्षेत्र में हमारे लोगों के पास खाने के लिए अनाज ही नहीं होता था, पीने का पानी नहीं होता था। तब आपके फादर साहब देश की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप किस उम्र में थे, क्या कुछ परिस्थितियाँ रही? हमारे पिताजी की शादी को नहीं, शादी आने के बाद हुई है। जब शादी शुदा ही को नहीं, जब जंगल राज हो, बारिश के ऊपर निर्भर हो, भूख मरी ही, तो खेत में हड़बा नहीं खाते, पशु डांग नहीं खाते, रोटी पूरी लेने घर जाया करता, ऊंचा में साधन हा। तो बढ़िया खेत में ऊँटने बांध के एक रेलगाड़ी 8 बजे हमारे सरसा जाया करती, तो भी गाड़ी के माँ पे चला गया सरसा। और एक बांसल सनी में माँ एक कमेटी के माँ बड़े जाके बड़े भर्ती, अंग्रेज सरकार की भर्ती हो गया। भर्ती हो गए, बाने 10-10 रुपया दे दिया, रेलवे पास दे दिया, बरेली आ जाओ। मैं बरेली चला गया, बड़ो माने चक्के आकर टैंगिन करी गर्मियों का जी अंग्रेजन चक्के हीरा सीमा नागासाकी कर पास बिन्ने हांगकांग सीमा पर समुद्र पार ठोक दिया। तो तोप खाने में हाँ हमारा पिताजी है जगह, तो बढ़िया जंगल का मैं तोप खाने में बढ़िया जापान में सारे जंग चलो अंग्रेज को बढ़िया भेज दिया। बढ़िया भेजने के बाद में जापान में दबाव पड़ो, भी टाइम अंग्रेज आ सका, तो हवाई में बैठ के वापिस भारत का नहीं आ गया, और जापान के घेरे में आ गया। बढ़िया 25,000 जवान है हिंदुस्तानी, 25,000 जवान जापान में कैद हो गया। हिंदुस्तानी थोड़ा सा कभी सार जिलेगा बहुत, हमारा डिंग गांव में 3 आदमी है, एक मेरे पिताजी हो, एक फूल डाको हो, एक सारन जाट हो, तो वे तीनों बढ़िया दिन महा। तो बढ़िया जापान के कैद होने के बाद में नेताजी सुभाष चंद्र अच्छा जेल तोड़ के भारत में बाजो जर्मन गयो, और जर्मन हिटलर मिल गए, और हिटलर ने मना के वो और फिर जापान गयो। जापान में जाके फिर छोरा ने 25,000 जवान हिंदुस्तानिया बने बटू आजाद कराया, जेल आजाद करा के, और फिर बने रंग चढ़ायो थे, मैंने खून दो, मैं थाने आजादी दूंगा बटू। फिर आजाद हिंद फौज की नींव रखे और अन्वेषण देनो करो, हिटलर सारो जितनो लागे को मैं दूंगा। और 9 ब्रिगेड और जापान सरकार 9 ब्रिगेड दिया, राशन जितनो लागे वो नेताजी मैं दूंगा और कर दो अकेले बठू आजाद हिंद फौज है कि 9 ब्रिगेड जापान की मदद लेके और हांगकांग सिंगापुर पर अटैक करो जाने का 4 बजे, और आगा बठू छक्का छुटा दिया अंग्रेजा में, और बर्मा में आगे और फिर जाके अमेरिका का रोया अंग्रेज बड़ा माने मारे को जान को दे, मैं देश छोड़ देंगा, भारत ने आजाद कर दिया, माने मारे वो नेताजी जान को दे। तो बदकिस्मती नेताजी बढ़े एटम बम हिरोशिमा नागासाकी अमेरिका एटम बम गिर दिया, गैरू राशन अन्वेषण आनो बंद हो गयो, नेताजी की फौज आजाद इनका बुरा हाल हो गया। भूखा छोरा रैप नाउ संगीना लड़न आ गया, मौका टीला का मोर्चा बर्मा के अंदर मोरी गांव के अंदर, वहां से हटे थे। उस टाइम ऐसे लाश पड़ी जैसे पूरा खेत में
बरोकी पड़ी गेहूं की जू लाश पड़ी छोरा ना किने कोई माखर किने क्यों इन घर में से वो पूरा दबाओ अरबिन ने बांधने की हो को नहीं बैठो नेताजी मोरिंगा में राजा का किलो बैठो हवाई के मां बैठ के उड़े भाई मैं पतो लगाऊं कि ये खा गयो क्यों हो गयो क्यों नहीं राशन में से लान लागियो आम आदमी तो सफर हो को नहीं बड़े बड़े आदमियों कने वारले सा नेताजी ने बेरो वे गैल अमेरिका का तो काट दियो हिरोशिमा नागासाकी एटम बम गिर दिया जापान हो गए जर्मन जापान आजाद हिंद फौज के अंदर रास्ता बंद हो गया तो बठू नेताजी हवाई में बैठ के उड़े मेरे बाद में वो कठे चलियो गयो के खा गयो मैंने बहुत लोग तलाश करियो मिलो को नहीं मेरे बाद में फिर जब हमारा गुजरेगा बठे बर्मा में भटकता फिरा मैं फिर अंग्रेज सरकार के मैंने आके चढ़ गया हाँ फिर जाके जिला मुल्तान कलकत्ता लाहौर हाँ जिला फिर ठोक दिया बैठो फिर 10-10 रुपया दे गए और एक कच्छो एक बनियान बाई जिले आने भेज दिया ए भूखा तीसा फिर ठीक होता है फिर घर आ गए घर आने के बाद में भाई श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने ढाका सर करी और पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान 2 या बेटन एक मिलिट्री को कोई जवान हो बन इंदिरा गांधी ने जवाब दिया बड़ा बढ़ चढ़ गया भाग ले रही मेरा जवान ये है वो जो बोले आजाद हिंद फौज की देश ने आजाद कराया भूखा तीसा जवान लड़िया बन के जियो आज तक मैं भूखा बैठी फिर देखियो आने 72 के माँ आने 200 रुपया पेंशन दी है सरकार ये बाद में निमरता गया बहुत दुख पाया बड़ा कष्ट बर्मा की पार्टियां में नेताजी छोरा ने भूख मरता थे कि घास को परीक्षण करो घास खाओ इन्हें राशन टीन में उबारो और उबाल के निचोड़ के खाओ नून मिर्च अन्नी खाइयो पूर्ति करो अपने कष्ट देश की कर दी देश नाराज कराए जो सम्मान मतलब बा लोगों मिलना चाहिए वो मिलियो को जो सम्मान मिलना चाहो वो मिलना चाहिए अभी तक मैं डिंगांग में मारे हूँ मारा 25-30 घर का सदस्य है बच्चा है बहन है बेटा है पोता है अभी तक कोई सरकारी नौकरी माने कौन पूछे कहीं भाई माने कहीं कोई देश की सेवा करने में कोई भागीदार बनाए ना सरकार ना कांग्रेस पूछो ना बीजेपी तो कहते मैं भी हमारी पार्टी खोदा पेट भरा तो वो सम्मान तो बान भी कौन दियो सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह आजाद ने बान कर दियो है चंद्रशेखर आजाद ने के नहीं कौन दियो ये बढ़ चढ़ गई काटका में बातें करे बाकी समान दी नहीं दिए क्रांतिकारी देश आजादी की लड़ाई लड़ी बन के मान सम्मान दिए कोई बाकी अब जका राज घराना राज रजला रे साथ वे तो अंग्रेजा पिट्ठू आ बेटे पिठुआ हां बे बात भाई जो पिठुआ वांगो हां बात भाई पिठुआ अंग्रेजा तो आज भी हालात विषय को लगा था हाँ सरकारी नीति तो नहीं है सरकारी नीति पे ये आम आदमी ने रिकॉर्ड में कागजात में दिखाओ कर लाए बाकी आम आदमी ने की को किसान से को आज कत दुखी हो रहे पानी भरा पड़े खेता में शहर में खेत का बर्बाद हो गया घर लोगों का बर्बाद हो गया अतनो टैक्स एक माचिस की दिल्ली पर टैक्स डाल रहा है अतनो पीछो भारत देश को कठोर लग रहे कोई किसान भी सुनाई कोई भाव की नहीं मंडी में खाद की नहीं कोई दवाई की नहीं दवाई एक आम किसान है खेत के मुँह दुकान पर जागो जो शिक्षित को नहीं मेरी कोई चीज उठा के दे दी भाई जाके वो खेत में गिरते को दिन बाद से खराब करो तो खराब करो चाहे दिन पानी बिना घर गए तो चाहे को नाम दे वो बिन पी तो सके को नहीं बिन तीन गाल के कोई सरकार की इसी पॉलिसी को नहीं जो कोई गलत चीज यूज करे दुकानदार के पर कोई कानून लागू है लेकिन सजा हुआ या कोई बिंगो लाइसेंस कैंसिल हुए कि लाइसेंस कैंसिल कर दे तो भूवे ना मेरे बेटे ले लो बेटे पोते ले लो बेबियां बेचना रही खाद ऐसी की सही टाइम पर खाद ऐसी की दो के प्राइवेट इतनी फैक्ट्रियां चल रही है खाद किसान ने इसी मिले है लेकिन आप तो पत्थर है जिस पत्थर ने घोल के जब मुँह काटे वो तो 2 किलो जब बिना घोड़े में तो भी मैं 1.5 किलो पत्थर निकल जाए इसी खाद किसान ने मिलना है किसान ने खाद पानी दवाई बिजली सही दे दे माने तेरा मुआवजा बीमा की जरूरत थी पर माने मिल बोल रहा है आम किसान है वो भी जाने हाथ को नहीं वो जाके दुकान पर मांग ले भाई चीज जाए खेत में देते नुकसान हो जाए वो कुत्तों की रहती है दुकान खाद है की कहीं मर के कोई डीएपी को कट्टे सोसाइटी की दुकान पर आवे तो वो 2 नंबर में बेचने वो किसान ने मिलन को बारह गांव की मंडी में गैंसी आई 5 में मिलेगी 7 तारीख ने खाद आई 500 कट्टे 180 कट्टा किसानों ने मिला जगह पूठा टेक की मशीन में लिया फोना की ओपीटी के ऊपर चढ़ा के 320 कट्टा ब्लैक में बेच दिया कार्रवाई भी मैं करी डीसी साहब ने कि भाई 1-2 बार जाके बड़े चमचागिरी करी है नहीं करती है 320 कट्टा खा के 180 कट्टा पूठा लगे बाकी फोना में ओपीटी को सारा
किसान की बात की किसान की बात की सुनाई करो। ऐसी बात है भाई, नीति है। कितनी उम्र हुई था? उम्र मेरी 75 साल। खेती करी पूरी हाँ उम्र? खेती पूरी उम्र खेती पूरी। करी। अब यार मतलब परिवर्तन तो बिया तो किसान तो डेवलप तो की तो है, अभी साधन आ गया था एक थर्टे में कसी वो खेत को वो देखो साधन तो कुछ तो फिर पानी वो साधन बन गयो, ट्यूबवेल में साधन बन गया, फैक्ट्रियां जगह पढ़े लिखे थोड़ा बहुत साधन बना दिया। अब हम किसान है जब आपको पेट काट काट के वह उपकरण ले आगे बने कामयाब करें तो की तो बड़े तो है ही मन वो कितना बड़ लोग चाहिए मतलब हमारे चीज असली कौन मिलने वाली नहीं नस्ल खाती माने सुनाई है को नहीं, क्यों कानून है पर भी कानून में ढील बहुत है। एक में जो 2022 को जो बिमो हो जो आज कुत्ते का मेरे बैंक का कार लाग रही है कि हाँ माने 10,000 रुपया बिमो कटवायो, कंपनी है कि माने 10,000 रुपया मार्केट में पूछा को नहीं, बैंक का डेट दिया अगर मैं किसान को 10,000 रुपया ले लिया तुझे कहीं बकोट 2 साल हो गया मैंने फिरते तारीख पर जाओ आ जाओ आगे तारीख लीजिए, ऐसे कानून नहीं देश का। 2 साल हो गए किसान जो खून पसीने कमे 10,000 रुपया बीमो कटायो जो वो तुझे कहीं कंपनी खाए बैठी ऐसे कानून है बात पर चर्चा है क्योंकि हम खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, गांव गली और देहात की बात करते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग गांव में आपको मिलेंगे जिनके अनुभव और जिनके करे काम देख के आपको ये होगा कि वाकई में हमारे बुजुर्गों ने हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत गहराइयों से सींच कर आज इस पोजीशन पर लाके खड़ा करा है। जिस आधुनिक भारत की जिस आधुनिक दुनिया की हम बात कर रहे हैं ये ऐसी दुनिया नहीं होती थी, ऐसे बुजुर्ग होते थे, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होते थे जिन्होंने घास की रोटियां खा खा के इस देश को आज़ाद करवाया था और आज हम धीरे धीरे इस मुल्क के लोग हैं वो उनको भूलते जा रहे हैं। इसी चर्चा में हमारे साथ आज ओम प्रकाश जी जुरिया साहब जुड़े थे और ये तमाम जानकारियाँ आप बेधड़क हरियाणा पे देख रहे थे। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, धन्यवाद।